इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके रिडॉक्स रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक ये यूज भी है, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की एग्जांपल्स देखी, डाउन सेल और नेल्सन सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक ये यूज भी है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर या एनी मेटल, यानी कि किसी भी मेटल को अगर आपने लार्ज स्केल पे प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है तो आप उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर लेते हो, यानी उससे रिफाइन कर लेते हो, उसको प्योर कर लेते हो। यानी कि आप जो भी चीज निकालते हो ना कहीं से भी, और से, माइंस से, माउंटेन्स से कोई भी मेटल निकालते हैं तो वो प्योर नहीं होता, उसको जो है फिर इंडस्ट्रीज में प्योर किया जाता है, यूज के काबिल बनाया जाता है। अब जैसे कोई भी है मेटल है, कोई भी मेटल है तो वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज होंगी। तो प्योर फॉर्म में हमें उसे लाने के लिए या प्योर फॉर्म में लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है। अब ये प्रोसेस क्या है इसको डिस्कस करते हैं कि द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यहाँ पे हम कॉपर मेटल को रिफाइन करना या प्योर करना सीख रहे हैं। अब कॉपर मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि कॉपर मेटल जो ओर से निकाला जाता है इज यूजुअली इम्प्योर, ज्यादातर जो होता है इम्प्योर होता है, खालिस नहीं होता। इट कंटेन इम्प्योरिटीज, यानी उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज होती है, लाइक जिंक, लाइक आयरन, लाइक सिल्वर, लाइक गोल्ड, यानी उसमें कोई ना कोई और मेटल मिक्स हुआ होता है, यानी कि प्योर फॉर्म में कॉपर एग्जिस्ट नहीं करता। दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जैसे हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी प्रोसेस के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा के कॉपर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं, प्योर मेटल। अब इसमें किया क्या जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए होते हैं, आपको पता है दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इनर्ट इलेक्ट्रोड हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चाहिए होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसमें दोनों एनोड यानी कि जो भी आपको जिस भी मेटल को प्योर करना है उसी मेटल के बने हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पे अब एनोड भी कॉपर का बना हुआ होगा, कैथोड भी कॉपर का बना हुआ होगा, लेकिन ये डिफरेंस होगा, जो एनोड होगा जो पॉजिटिव वाला होगा वो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ होगा, यानी कि जिसको हमने प्योर करना है, यानी कि प्योर कॉपर बार्स होंगे जो एनोड होगा, और जो प्योर कैथोड होगा नेगेटिव वाला वो प्योर वाला होगा, मतलब प्योर कॉपर बार से बनाया गया होगा। अब इस वेसल के अंदर या जो सेल है उस सेल के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद लिटिल H2SO4 को हम यूज करेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, यानी कि वो सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सके या पास हो सके उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इस केस में हमने सोल्यूशन भी कॉपर का ही बनाया हुआ है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। अब वर्किंग क्या है इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ या कॉपर की, या इस सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या वर्किंग है, कॉपर को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कॉपर एनोड, यानी कि जो कॉपर का एनोड जो है कॉपर का है, हमें पता है कैथोड भी कॉपर का है एनोड भी कॉपर का है, लेकिन जो इम्प्योर वाला है क्योंकि हमें तो इम्प्योर मेटल को प्योर करना है इसलिए हम प्योर वाले को छेड़ेंगे ही नहीं, तो इम्प्योर एनोड जो है जो कॉपर का बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है एनोड, वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे कॉपर से। अब इम्प्योर कॉपर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, Cu+2 आयन बना, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई। अब ये एनोड क्योंकि ये Cu+2 आयन्स बन गए, कॉपर आयन्स बन गए, अब ये Cu+2 आयन यानी कैट आयन्स मूव कर जाएंगे कैथोड की तरफ, जो कि प्योर कैथोड है, कॉपर का बना हुआ है, प्योर कॉपर का बना हुआ है, और वहां पे उसकी रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि वो कैटाइंस वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, वहां जाके उसकी रिडक्शन हुई और कॉपर मेटल बन गया। अब जो हमें कॉपर मेटल ऑब्टेन हुआ है वो प्योर फॉर्म में है, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन वगैरह फॉल टू द बॉटम ऑफ द सेल, वो सेल के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर लिया जाएगा। लेकिन जो कॉपर ऑब्टेन हुई है इस प्रोसेस में वो 99.5% प्योर हमें मिलेगी, 99.5% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस तरह हम किसी भी मेटल को
प्योर कर सकते हैं उसकी रिफाइनिंग करके। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कॉपर एटम से प्योर इम्प्योर कॉपर एटम्स की ऑक्सीडेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, Cu+2 आयन बने हैं। ये Cu+2 आयन यानी कैटायन मूव कर गए हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, वहां पे रिडक्शन हो गई है इसकी, वो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए थे वो ऐड हो गए हैं और कॉपर मेटल बन गए, मिल गया है। जो कॉपर मेटल मिला है वो प्योर मिला है। ठीक है, हो क्या रहा होता है, ये बनाया हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हो रही है। अब ये जो है वेसल या ये कंटेनर जो है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये है एनोड, ये भी कॉपर का बना हुआ है, ये है कैथोड, ये भी कॉपर का बना हुआ है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। अब ये एनोड जो है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये इम्प्योर है, यानी कि खालिस नहीं होगा। जो कैथोड नेगेटिव है, ये प्योर है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, कॉपर इम्प्योर कॉपर एटम्स की ऑक्सीडेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, अब हमें ये कैटायन मिल गया, Cu+2 आयन मिल गया। अब ये Cu+2 आयन मूव कर जाएंगे, यानी पॉजिटिव आयन या कैटायंस मूव कर जाते हैं कैथोड की तरफ, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो। पॉजिटिव आयन यानी कैटायन इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ये कैथोड की तरफ आ गए, यहाँ पे उसकी हो गई रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई। एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब हमें कॉपर एटम यहाँ पे मिल गया, जो कॉपर एटम मिला है वो बिल्कुल प्योर होगा, 99.5% प्योर कॉपर मिल गया, और जो इम्प्योरिटीज उसमें से निकली वो यहाँ पे कलेक्ट कर ली गई। ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही एग्जांपल है। डाउन सेल और नेल्सन सेल देख लिया, ये उसका यूज है कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू या इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी मेटल को रिफाइन कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं।